हे गाइस, वेलकम टू मूवीज इनसाइड। तो कहानी शुरू होती है एक रशियन प्लेन से जो कुछ जर्मन टैंक को ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि जर्मन सेना ने अपने टैंक को लेकर रशिया के सीमा पर घुस चुका है। लेकिन चार्ल्स उन्हें बड़ी आसानी से ख़त्म कर देते हैं। अब उनके पीछे जर्मन प्लेन लग चुका है। अब उसे जल्दी से अपने बेस पर लौटना होगा। तभी हम देखते हैं उनका ऑयल टैंक फट चुका है। चार्ल्स जॉन को कहता है अब हमें जल्दी से कहीं पर लैंड करनी होगी। लेकिन नीचे खड़े जर्मन सैनिक को पता चल जाता है ये लोग अब इमरजेंसी लैंड करने वाला है। वो अपने लोगों को उनके पीछे लगा देते हैं क्योंकि उन्हें पकड़कर बंदी बनाना चाहते हैं। चार्ल्स एक सही जगह देखकर प्लेन को लैंड करवाता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन तभी जर्मन सेना उन पर गोली बरसाना शुरू कर देता है और इससे एक विस्फोट होता है जिससे चार्ल्स बेहोश हो जाते हैं। जॉन उसे अपने कंधे पर बिठाकर भागना शुरू कर देता है। सामने उसे एक नदी दिखती है। वो चार्ल्स को बर्फ के एक टुकड़े पर लेटा के उसे पानी में बहा देते हैं और वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद एक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमें पता चलता है कि जॉन को उन्होंने मार दिया है। गोली की आवाज़ से चार्ल्स को होश आ जाती है। वो अभी भी पानी के ऊपर था। कुछ समय बाद उसे भी जर्मन सेना देख लेते हैं और उन पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। वो जैसे तैसे करके किनारे पर आ जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एक गोली जाकर उनके पैर में लगता है। फिर भी वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है और एक सेफ जगह आकर रुकती है और वही आग जलाती है ठंड से बचने के लिए। अब वो यही रुकने की फैसला करता है क्योंकि वो यहाँ सेफ है। अगले दिन वो सफर शुरू करते हैं। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने लोगों के पास पहुँचना होगा। रास्ते में उन्हें कुछ फलों की बीज मिलती है जिसे खा के अपने पेट भरता है। अब रात हो जाती है और वो वहीं पर आग जलाकर रुक जाता है। लेकिन एक मुसीबत आ जाती है। कुछ भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं। वो अपने बंदूक से उन्हें भगा देते हैं। अब वो पूरी रात डर के सोता है। एक तो जर्मन सेना उन्हें ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ भेड़िए हाथ धो के पीछे पड़ा है। अगले सुबह चलने लगते हैं लेकिन वो भेड़िए अब भी पीछे पड़ा हुआ था। चार्ल्स भी कम नहीं था। वो अपने पूरी जान लगाकर भागता है। चार्ल्स भागते भागते एक ऐसी जगह आ जाता है। उनके सामने जर्मन सैनिक का बेस था और पीछे भेड़िया, मतलब आगे खाई तो पीछे कुआं। लेकिन तभी ऊपर से रशियन सैनिक ने जर्मन बेस पर मिसाइल छोड़ देती है जिससे जर्मन बेस पूरा तबाह हो जाते हैं। इन आवाज से वो सारे भेड़िए भाग जाते हैं। अब उसे बहुत भूख लगनी शुरू हो जाती है। वो नदी के किनारे जाता है और एक जमी हुई मछली को कच्चा ही खा जाता है क्योंकि और कोई चारा नहीं था। अब उसमें थोड़ा बहुत ताकत है। चलते चलते रात हो जाते हैं और उसकी पैर पूरी तरीके से सड़ चुका था। वो अब नहीं चल सकता लेकिन उसे अपनी जान को बचाने के लिए चलना होगा। लेकिन तभी सामने भेड़िए आ जाती है। लेकिन इस बार वो भेड़िए पूरी टीम के साथ आई थी दावत खाने। चार्ल्स लेटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि मौत अब उसके नज़दीक आ गई थी। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है और हाथ में एक नोकीली लकड़ी घुस जाती है। अब वो वही आग जलाता है क्योंकि उसे अब निमोनिया हो गई थी। उसे पैर में बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे याद आता है वो क्लोया को वादा किया था कि वो लौटकर उससे शादी करेगा। तभी ऊपर से एक भेड़िए उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसे खाने की कोशिश करता है और उसके पास उनका बंदूक भी नहीं था जो उसे मार सके। इसीलिए वो एक नोकीली लकड़ी को उसके अंदर घुसा देता है जिससे वो खुद बचा पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी अपने गाड़ी पर रखे घास के अंदर कुछ लेकर जा रहे हैं। तभी हम उसके अंदर चार्ल्स को देखते हैं जो ये लोग उन्हें जंगल में देख लिया था और उनकी जान बचाकर ये लोग यहाँ लेकर आए। वो आदमी चार्ल्स को अपने घर पर ले आता है। हालांकि वो आदमी था तो एक जर्मनी, लेकिन उनके अंदर इंसानियत होने पर वो चार्ल्स की मदद करती है। वो इसका फास्ट एड करता है और कुछ खाने को देता है। उसी रात जर्मन सेना फिर से उनके घर आ जाते हैं क्योंकि उस आदमी पर शक था। इसीलिए वो जर्मन आदमी चार्ल्स को लेकर भाग जाता है। ये बात उन जर्मन सैनिक को पता चल जाता है। इसीलिए पूरा परिवार को फांसी लगा देती है और घर में आग लगा देती है क्योंकि उन्होंने उसकी दुश्मन का साथ दिया। सुबह होते ही 3 सैनिक निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। आगे चलकर उन्हें चार्ल्स लेटी हुई दिखाई देती है। ये देखकर सैनिक उसके पास जाते हैं। तभी चार्ल्स उसे गोली मार देती है। चार्ल्स अब धीरे धीरे अपने बेस की ओर आ रहा था। वो लड़का चार्ल्स को रशियन बेस में ले आता है लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब चार्ल्स की आँख खुलती है तो वो खुद को रशियन हॉस्पिटल में पाती है। वो 3 लोग जो कि जर्मनी थे वो अपने जान देकर चार्ल्स को बचाया। अब उसे एक नई जिंदगी मिली है। लेकिन दुख की बात यह है वो अपने दोनों पैर खो चुका है क्योंकि उसे अब गैंग्रीन हो चुका है। वो खुद को ऐसी हालत में देखकर टूट पड़ता है। वो नकली पैर लगाकर चलने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिर जाता है।
अब वो चार्ल्स कई सालों बाद क्लोया को देखता है, लेकिन वो क्लोया को आवाज़ नहीं देता। वो सोचता है क्लोया अब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब चार्ल्स को कई दिन बीत जाते हैं और वो हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है। एक दिन वो जब एक पार्क में जाते हैं तो उसे क्लोया नजर आती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो क्लोया उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उसने इतने दिनों से उसके साथ बात क्यों नहीं किया। अब उसे गले लगा लेती है और चार्ल्स को अपने प्यार भी मिल जाती है। और यही थी आज की एक्सप्लेनेशन। मिलती है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स।